नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, आज 19 मई है और 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होना है बिहार में, यानी लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। और 13 मई को बिहार में एक हॉट सीट पर चुनाव हुआ था, यानी मुंगेर लोकसभा सीट, जो कि काफी ज्यादा हॉट बन चुका था दो बाहुबलियों की वजह से। तो वहां तो फिलहाल चुनाव हो चुका है और खूब हमने देखा भी कि किस तरीके से अनंत सिंह पर अशोक महतो काफी ज्यादा गर्म थे और हमलावर थे। लेकिन ठीक मुंगेर में वोटिंग हो गई है और उसके 6 दिनों बाद फिर से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो जो है वो ललन सिंह और अनंत सिंह के साथ ही नीतीश कुमार पर एक बड़ा आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुंगेर में जिस दिन वोटिंग थी उस दिन वहां पे वायलेंस की भी खबरें सामने आई थी, यानी हिंसा हुई थी और जो स्थानीय नागरिक थे उन्होंने पथराव भी किया था प्रशासन पर, जिसको लेकर खूब हो हंगामा हुआ और साथ ही साथ पोलिंग बूथ पर अनियमितता बरतने का आरोप भी अशोक महतो की तरफ से और राजद की तरफ से लगाया गया था, जिसको लेकर के शाम तक मनोज झा पहुंच गए थे चुनाव आयोग के ऑफिस में भी और वहां शिकायत भी दर्ज कराई। तो जगदानंद सिंह इन्होंने मिल करके 60 से ज्यादा बूथों की शिकायत की थी कि वहां अनियमितता बरती गई है। लेकिन अब अनीता महतो जो है मनोज झा के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह और अनंत सिंह पर हमलावर होती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी अनीता महतो कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि ललन सिंह एक पॉलिटिकल क्रिमिनल है और हमने शिकायत दर्ज कराई है और सरकार से भी गुहार लगाते हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए। यानी ललन सिंह ने अपने गुंडों को भेज करके दलित पिछड़े वोटर्स जो अशोक महतो को वोट दे रहे थे, यानी अनीता महतो को वोट दे रहे थे, उनको बरगलाया गया, धमकाया गया ताकि अशोक महतो को वोट कम पड़े और ललन सिंह की जीत हो जाए। तो अनंत सिंह पर सीधा हमला बोलती हुई नजर आई है अनीता महतो। तो क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, आप भी सुनिए। कहना चाहती हूँ कि मैं कुमारी अनीता आपके सहयोग और आशीर्वाद से मैं अपना चुनाव मजबूती से लड़ी हूँ। यह चुनाव हमारे नेता लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी और मुंगेर लोकसभा की जनता और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और इंडिया महागठबंधन के सहयोग से मैं पूरी मजबूती से लड़ी हूँ। इस लड़ाई में मेरे पति अशोक महतो जी हमारे लिए रक्षा कवच बनकर खड़े रहे। उन्होंने पुरजोर तरीके से गठबंधन को मदद कर मुंगेर की जनता की आवाज को बुलंद किया है। यह चुनाव एक तरफ सरकारी मशीनरी और आधार धनराशि खर्च कर लड़ रहे पॉलिटिकल बाहुबली, पॉलिटिकल क्रिमिनल थे, तो दूसरी तरफ मेरे साथ राजद परिवार और मुंगेर की जनता गरीब गुरबा का आशीर्वाद था। बहुत ही विषम परिस्थिति में मैं चुनाव लड़ी, लेकिन जनता के सहयोग से मैं चुनाव में जीत के तरफ से निश्चिंत हूँ, क्योंकि हमें जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। आज मीडिया के साथियों के साथ मुखातिब होने का खास मतलब है कि मैं आपके सहयोग से आपके अध्यक्षता में अपनी बात को रखना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी संक्षिप्त में कि ललन सिंह जो हमारे विरोधी हैं वो एक पॉलिटिकल क्रिमिनल है। उनका व्यक्तित्व अपराधी, षड्यंत्रकारी है। उन्होंने हमेशा से अपने पॉलिटिकल विरोधियों के गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर उन्हें हमेशा फंसाने का काम करते रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 13 मई को मेरे साथ जो हादसा करवाया गया, मुझ पे जानलेवा
कहानी करते हुए उन्हें निकलवाई है। इसका मैं सरकार से, जो सरकार में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगी कि आप मूक दर्शक बने ना रहे। इस पापी रावण को सजा दें, उसकी कर्तव्यों को नजरअंदाज कतई ना करें। आपकी बेटी बहू असुरक्षित महसूस कर रही है, आप धृतराष्ट्र बने ना रहे। धन्यवाद। ये हाल दौरे पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री सत्ता में दूसरी बार। नहीं, एक बात बताइए, आपने प्रधानमंत्री जी को इतना बिहार आके कभी देखा? वो बिहार आ नहीं रहे, तेजस्वी यादव जी उनको ला रहे हैं। इतना दबाव है व्यक्ति पे कि भैंस मंगलसूत्र के बाद पटना में रोड शो सबसे सेफ सीट पर, तो प्रधानमंत्री जी आ नहीं रहे हैं। हालात उनको आने को मजबूर कर रहा है। कोई और सवाल? लाखों रुपए पकड़े गए हैं और उन्होंने नहीं, झंडा किसका था, बैनर किसका था, झंडा बैनर और गाड़ी किसकी थी? किसियानी गुल्ली खंभा नीचे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप प्रखर पत्रकार हैं, उनसे पूछिए कि 2005 में के बाद 17 वर्षों में इस पैमाने पर नौकरी क्यों नहीं मिली? सब कुछ तो वही था, बीजेपी जेडीयू, इतनी मोहब्बत, इतना स्नेह, 17 महीने में ही क्यों मिला? उस 17 महीने में नया क्या हुआ था? नया हुआ था तेजस्वी यादव। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। सतीश जी से सवाल से पहले 1 मिनट में अनिता जी। समाजवादी पार्टी की जो सरकार अगर आ जाती है तो ये लोग मंदिर पर भी बुलडोजर चलवाएंगे। योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन ले ले, ये लोग पार्टी है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, इतनी गरिमा विहीन शब्दावली का इस्तेमाल आजाद हिंदुस्तान में आपने किसी प्रधानमंत्री को करते देखा? कोर्ट से मंदिर का फैसला आया है, भाजपा कार्यालय से नहीं आया है। नंबर 1, आस्था हमारी व्यक्तिगत चीज है। आस्था का सार्वजनिकरण, भोंडा प्रोडक्शन गलत है। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के साइज में 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष। आप तमाम पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी 10 लाख बोलते हैं, 5 लाख होता है, फिर भी लोग कहते हैं और क्यों नहीं? मोदी जी से क्यों नहीं पूछता? दुनिया में चुनाव मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे पर नहीं होते हैं। और हाँ, हमारे राम बापू के राम है, नाथूराम वाले राम नहीं है। शुक्रिया। मैं अपनी साथी अनिता जी से आग्रह करूंगा, देखिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हमारा दल, हमारा महागठबंधन प्रतिबद्ध है। हम कभी भी एक जीरो टॉलरेंस, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, भैंस मंगलसूत्र, उनके लिए पत्रकार की सुरक्षा मायने नहीं रखती है। अभी अमित शाह जी के एक प्रोग्राम में हुआ था, आपने देखा होगा कि एक चैनल के उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो जीरो टॉलरेंस होगी। अगर हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो उसको जिएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सवाल प्रधानमंत्री जी से आप पूछते तो बेहतर होता। ना मैं उनके दल का हूं, ना उनका कार्यक्रम निर्धारित करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मजबूरन उनको बिहार बार बार आना पड़ रहा है। ये संभव कर दिखाया है तेजस्वी यादव जी के नौकरी मॉडल ने। बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी, तेजस्वी मतलब नौकरी। तो आपको बता दें कि अनीता महतो खूब ज्यादा हमलावर दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ मनोज झा से भी जब मीडिया ने सवाल किए हैं कि आखिर उस दिन गाड़ी पकड़ी गई थी, वहां पे कैश भी बरामद हुआ था मुंगेर में, तो वो किसका था? तो उस पर उन्होंने बोला कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे।
तो जिसकी गाड़ी थी, किसका बैनर था, किसका झंडा था और किसका पैसा था, ये सब तो आप देख ही रहे हैं। तो फिर खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, इस तरह के मुहावरे का यूज कर रहे थे मनोज झा। लेकिन अनीता महतो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और उन्होंने अपनी जीत को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वहाँ पर वोट उनके नाम पर पड़े हैं और अशोक महतो की जीत होगी, यानी अनीता महतो जीत जाएंगी। और ललन सिंह और अनंत सिंह को 6 दिनों बाद वोटिंग के घेरा है अनीता महतो ने और बहुत कुछ बोलती हुई नजर आई हैं। तो जो 13 मई को चुनाव था, उससे पहले बता दें कि अनंत सिंह को पैरोल पर रिहा किया गया था। 15 दिनों के पैरोल पर वो बाहर आए थे, 5 मई को जेल से रिहा हुए थे। अब फिर से जो है वो जेल चले जाएंगे, लेकिन पैरोल पर आए थे जमीन के बंटवारे को लेकर के, अपने घर पुश्तैनी जमीन का। लेकिन वो ललन सिंह और नीतीश कुमार का गुणगान करने लगे, जिसको लेकर अनीता महतो, अशोक महतो काफ़ी ज़्यादा खफा दिखाई दिए। और पूरे चुनाव में अशोक महतो ने भी अनंत सिंह को ये तक कह दिया कि उनकी औकात नहीं है मेरे सामने, और अगर कुछ करते हैं, मुझे पैक करते हैं, तो मैं सभी जगह आग लगा दूंगा। ऐसी बात भी अशोक महतो करते हुए नजर आए थे। दोनों बाहुबली रह चुके हैं। बाहुबली अनंत सिंह जो है मुंगेर क्षेत्र में ही पड़ता है, मोकामा विधानसभा, वहाँ के पूर्व में विधायक रह चुके हैं। अब उनकी पत्नी जो है नीलम देवी वहाँ से विधायक हैं। और अशोक महतो जेल काट करके, सजा काट करके बाहर आए और लालू यादव के कहने पर एक लड़की यानी अनीता महतो को खोज करके उनसे शादी की। शादी के बाद जो है अनीता महतो को लालू यादव ने मुंगेर का टिकट दे दिया। तो ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प रही। वोटिंग के दिन भी काफ़ी दिलचस्प ये मामला रहा है। अब 4 जून को रिजल्ट आएगा, सारे सीटों का रिजल्ट जो है 4 जून को आने वाला है। तो फिलहाल कौन बाजी मारता है ये भी बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराई गई है, अनीता महतो ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन पर जो है जानलेवा हमला भी वोटिंग के दिन हुआ था। उनके गाड़ी का शीशा फोड़ा गया, उनके ड्राइवर, गार्ड सभी को धमकाया और मारा गया। लेकिन उधर से भी जो है ये शिकायत दर्ज की गई है कि अनीता महतो ने एक बच्ची से छेड़खानी करने की कोशिश की, उसका अपहरण करने की कोशिश की। फिलहाल कानून इस चीज़ की जांच पड़ताल कर रहा है, देख रहा है कि आखिर क्या इसमें किसकी गड़बड़ी थी, किसका हाथ था। और 4 जून को फिलहाल जो है रिजल्ट आएगा, कौन बाजी मारेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अनीता महतो 6 दिनों बाद फिर से गरजती हुई दिखाई दी हैं। तो दर्श न्यूज़ पे बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।